अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एज रिलेशन की कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने एज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए इसमें भी वही करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो देखिए, पिता को ऊपर रखिए और पुत्र को नीचे रखिए। तो मान लो पुत्र की उम्र 1 साल, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 साल। चौगुनी मतलब 1 के 4 गुनी कितनी हो जाएगी? 4। 5 वर्ष पहले, यानी पास्ट की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो मान लो पुत्र 1 साल का था तो पिता कितने साल का था? 9 साल का था। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस 5 साल का, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर दोनों तरफ और इसका मल्टीप्लाई इन संख्याओं दोनों तरफ। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से 27 हो जाएगा और 3 एकम 3, और इधर 8 का मल्टीप्लाई 4 से 8 से 32, 8 एकम 8। अब देखिए 5-5 साल का डिफरेंस आ गया, 5-5 साल का डिफरेंस आ गया। पूछ क्या रहा है? पिता की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान कहाँ है? यहाँ है। वर्तमान पिता की उम्र चाहिए, पिता ऊपर वाले, यानी पिता की उम्र कितनी आ गई? 32 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। इसमें भी वही चीज़, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कह रहा 10 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी पास्ट का दे रहा है। पास्ट का दे रहा है कितना? 10 वर्ष पहले का, कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता ऊपर रख लो, पुत्र को नीचे। मान लो पुत्र 1 साल का, तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। और 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट की बात ना करके फ्यूचर की बात कर दिया है, 10 साल बाद की। 10 साल बाद की बात क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। मान लो पुत्र 1 साल का, पिता कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 2 साल का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 1-1 साल का डिफरेंस है, यहाँ पर 1-1 साल का डिफरेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल डिफरेंस दिख रहा है कि 10 साल प्रेजेंट से इधर, 10 साल प्रेजेंट के बाद इधर फ्यूचर में। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। और यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है, हमें 20 साल का डिफरेंस चाहिए। तो 1 को 20 करने के लिए क्या करते हैं? 20 से मल्टीप्लाई। तो सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 20 3 60 और 20 एकम 20 और 20 चौक 80 और 20 दूना 40। ये 10 साल पहले की उम्र आ गई और ये 10 साल बाद की उम्र आ गई। वर्तमान उम्र पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में। देखिए अभी 10 साल पहले कोई 60 साल का था, तो अभी कितने साल का है? 70 साल का। 10 साल पहले पुत्र 20 साल का था, तो अभी कितने साल का है? 30 साल का। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 0 0 काट दिए। अनुपात कितना आ गया? 7:3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु, यानी जो बेटा है, पिता के आयु का 1/3 है। ठीक। 2 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पिता और बेटे की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। ठीक, हमें यहाँ पर एक चीज़ मिल गया। आगे बोल रहा है
12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, चलिए 12 साल बाद की बात किया है। बारह साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी जो लड़का है पिता का आधा हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि F/S कितना निकलेगा, 2/1। अब पूछ कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर भी बना लीजिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चलिए देखते हैं। पास्ट का कोई काम ही नहीं है, वर्तमान दिया गया है, वर्तमान में अनुपात कितना दिया गया है 3:1 का, और फ्यूचर में रेशियो कितना दिया गया है 2:1 का। ये 12 साल बाद का है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 साल का, यहाँ पर 1 साल का। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3/1, और 2 का उधर 2 को मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 2 दूनी 4, तो 1 कम 2। अब यहाँ पर 1-1 साल का डिफरेंस है, लेकिन हमें चाहिए कितने 12 साल का डिफरेंस, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी वर्तमान यहाँ वाला पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो लड़के की वर्तमान आयु कितना आ गया, यहाँ पर 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:4। 4 साल पहले लड़के की आयु 24 साल थी। अच्छा 4 साल पहले लड़के की आयु 24 साल थी, तो अभी वर्तमान में लड़के की आयु कितनी है, 4 प्लस कर दीजिए, तो वर्तमान में लड़के की आयु 28 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में लड़के की आयु कितनी दी गई है 4 साल। वर्तमान में यहाँ पर लड़के की आयु 4 साल दी गई है, यहाँ पर बता रहा है 28 साल, यानी 4 की वैल्यू 28 है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 1 कम 4, 4 7 28, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। पूछ रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखिए पहले 5 की वैल्यू कितनी होगी 7 5 35, यानी लड़की की जो वर्तमान आयु है वो 35 साल है। और पूछ रहा है 5 साल बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो अभी लड़की वर्तमान में 35 साल की है, तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 40 साल की। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। ये अरुण हो गए, ये दीपक हो गया। इन दोनों की आयु का अनुपात 5:7 था। तो 14 वर्ष का अंतर है दोनों में। अंतर तो समान ही रहेगा, चाहे 7 साल पहले की बात की जाए, चाहे 10 साल पहले की बात की जाए, चाहे 10 साल बाद की बात की जाए, अंतर तो हमेशा समान ही रहेगा। यहाँ पर अंतर कितना है 2 साल का, यहाँ पर अंतर 2 साल का है, वो बोल रहा है 14 साल का। 2 की वैल्यू 14 दी गई, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, यानी कि अरुण की आयु आ गई वर्तमान में 7 5 35 साल और 7 7 49 साल। ठीक, अब ये आया है 7 साल पहले की आयु आई है 35 साल 49 साल। ये 7 साल पहले अरुण 35 साल का था, 7 साल पहले दीपक 49 साल का था। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 7 साल प्लस कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 56 वर्ष। यानी कि जो दीपक है वर्तमान में कितने वर्ष का है 56 वर्ष का है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। एज रिलेशन के हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एज रिलेशन के सभी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।